हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न। जैसे कि हमने सीडीपी और एसएस की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, वैसे ही आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका टॉपिक हम शुरू करेंगे। आज फर्स्ट टॉपिक है हमारा, तो आज हम इंग्लिश की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंग्लिश भी जो है एक 30 मार्क्स का टॉपिक रहता है, जो कोई भी सी टेट ले लो आप या पी टेट है जो, उसमें एक सीट मतलब जो 30 मार्क्स का जो 30 क्वेश्चन है उसमें ये है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगी आपको और पेडागोजी के क्वेश्चंस आएंगे। तो हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को एक बार साइड पे रखते हुए आज हम पेडागोजी के कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं, टॉपिक है, हम स्टार्ट करेंगे आज जो। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है इंग्लिश का टॉपिक है, एक्विजिशन और लर्निंग पे जो हम बात करने जा रहे हैं, जो पेडागोजी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्विजिशन और लर्निंग, ठीक है। तो ये इंग्लिश के पर्सपेक्टिव पे रहेगा या पेडागोजी के हिसाब से हम देखते हैं कि इंग्लिश में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके रिलेटेड रहेगा ये, ठीक है। तो लर्निंग और एक्विजिशन को समझने से पहले सबसे हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि इंग्लिश के बारे में हम थोड़ा बात कर लें कि इंग्लिश क्या चीज़ है। इंग्लिश को हम कह सकते हैं, इंग्लिश है जो वो एक लैंग्वेज है, ठीक है। अब ये सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि लैंग्वेज क्या चीज़ है, ठीक है। लैंग्वेज क्या चीज़ है? लैंग्वेज जो होगी, हम हिंदी में बात करें तो इसे भाषा कहा जाता है। लैंग्वेज क्या हो गया हमारे लिए एक मीडियम है, या हम ये कह सकते हैं कि मीन्स है, थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस अवर आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं इस मीडियम के थ्रू, और उस मीडियम का नाम है लैंग्वेज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर, मतलब कि जब हम अपनी एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, तो कौन सा मीडियम है? तो वो लैंग्वेज है। और इंग्लिश है जो वो एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, ठीक है। और हम इंग्लिश में बोल के भी अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, ठीक है। जैसे कि हम बात करें कि यही एक चीज़ है कि इंसानों को जो मिली है, लैंग्वेज है, अपनी एक लैंग्वेज है हमें कि हम एक दूसरे को बोल के कुछ बता सकते हैं। अगर हमें कुछ दर्द हो रहा है हम बोल के बता सकते हैं, विच एनिमल्स कांट, ठीक है। तो ये एक लैंग्वेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट टूल, जैसे हमने बात की थी कि वाइगोस्की ने कहा है कि लैंग्वेज एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल है कम्युनिकेशन का, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है तो वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। अगर हमें लैंग्वेज ना आती होगी, हम एक दूसरे से बात कैसे करेंगे? हमारी जो थॉट्स हैं, हमारी फीलिंग्स हम एक दूसरे के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं? इट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू लैंग्वेज, और जो इंग्लिश है वो एक लैंग्वेज है हमारी, ठीक है जी। तो ये बात होगी सबसे पहले तो कि, और इंडिया में इतनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं ना, ठीक है। तो देयर इज़ मतलब कि वेराइड लैंग्वेजेस हैं जो इंग्लिश में बोली जाती हैं, और अराउंड हम ये कह सकते हैं कि 1600 लैंग्वेजेस और जो डायलैक्ट्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे बोले जाते हैं, ठीक है। डायलैक्ट्स हो गए, जिसे हम कह सकते हैं कि जो एरिया वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि पर्टिकुलर एरिया में किस हिसाब से जो लैंग्वेज बोली जाती है, सेम लैंग्वेज है वो पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से अलग अलग तरीके से बोली जाती है, तो वो डायलैक्ट्स होते हैं हमारे, ठीक है। लैंग्वेज एंड डायलैक्ट्स हैं जो अराउंड 1600 अप्रॉक्स है, मतलब ये फिक्स नहीं है अभी भाई, टोटल नंबर ऑफ एग्जैक्ट नहीं है, ये एक अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं हम कि लैंग्वेज और डायलैक्ट्स कुल कितने हैं। 1600 लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट सिर्फ इंडिया में बोले जाते हैं जो, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो लैंग्वेज के बेसिस पे कितनी वेराइड मतलब एक है जो, मतलब कि इंडिया में कि कितनी भाषाएं हैं, उस बेसिस पे हम कितना डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक एरिया को दूसरे एरिया के साथ। तो ये कुछ लैंग्वेजेस के बारे में, ठीक है। अब लैंग्वेज का डिस्कस कर लेते हैं हम कि लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो उसे लर्निंग और एक्विजिशन करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि लैंग्वेज क्या चीज़ है, और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं हम वो डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। सबसे पहला तो है कि इट इज़ सिंबॉलिक का मतलब कि इट इज़ सिंबल से बनी हुई है ये लैंग्वेज, ठीक है। अगर मैं ABCS कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या सिंबल्स हैं, ठीक है। इसमें जो और भी सिंबल्स आगे यूज़ होते हैं, कोमा, फुल स्टॉप, सब, ठीक है। ABC भी एक सिंबल्स है, तो एक सिंबॉलिक है लैंग्वेज, ठीक है।
मतलब कि ये सिंबल्स के बेसिस पे चल रही है जो लैंग्वेज है, कि सिंबल्स को इकट्ठा करके हमने जोड़ा, हमने अल्फ़ाबेट्स हैं ये, इससे एक वर्ड बनाया, इससे आगे सेंटेंसेस बनाए और हमारी जो कम्युनिकेशन है, हमारी लैंग्वेज फॉर्म होती है। तो इट इज़ सिम्बॉलिक इन नेचर, सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है जी। उसके बाद आ गया सेकेंड कि एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि जैसे हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, कि हमने एक दूसरे से बातचीत करनी है, कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करनी है, कुछ दूसरे की सुननी है, तो इट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू लैंग्वेज। अगर हमें लैंग्वेज आती है तो ही पॉसिबल है। और वही है कि अगर हम एक्सप्रेस भी कर रहे हैं एक दूसरे को, दोनों को लैंग्वेज आनी चाहिए। वो अगर मैं हिंदी में खुद किसी को बता रहा हूँ कुछ, उसे हिंदी आती होगी तभी जाके कुछ बात बनेगी, ठीक है। तो एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पॉइंट कि ये फ्लेक्सिबल है। लैंग्वेज इज फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि इसमें कोई उतार चढ़ाव, कुछ निकालना है, कुछ ऐड ऑन करना है, वो हम इजीली कर सकते हैं। ये नहीं रिजिड नहीं है, ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है, ठीक है, जिसे हम लचीलापन कहते हैं, लैंग्वेजेस में होता है। और इसमें क्या है कि हम कुछ इसमें ऐड या मतलब कि डिलीट करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियली भी कर सकते हैं अगर हमने कुछ ऐड ऑन करना है कि हाँ भाई हमने ये कह दिया कि लैंग्वेजेस, अगर इंग्लिश की बात करें या कोई भी बात करें, हमने कुछ ऐड ऑन करना है, तो वो एक फ्लेक्सिबल सिस्टम जो है लैंग्वेज का है, ठीक है जी। फोर्थ आ गया डायनामिक इन नेचर, कि विद द टाइम, कि विद द टाइम ये ना चेंज होती रहती है, ठीक है। ये नहीं है कि आज, जैसे अब कुछ टाइम पहले की बात करूँ, कुछ ऐसे वर्ड्स थे कि आज हम उसको चेंज करके बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो चेंज होती रहती है। जैसे यही कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम बात करें कि हाँ भाई मैरिज एनिवर्सरी बोलते थे हम, ठीक है, बट अब हमने क्या वेडिंग एनिवर्सरी बोलना स्टार्ट कर दिया। विद द टाइम चेंज आता रहा है, मतलब कि लैंग्वेज इंप्रूव होती रही है, हमारी मॉडर्न हो रही है लैंग्वेज, जो उसे कहा जाता है कि ये डायनामिक इन नेचर है जो लैंग्वेज है हमारी, ठीक है जी। फिफ्थ आ गया हमारे पास कि लैंग्वेज है जो वो वेरीज करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर हम यहीं से मैं बात करूं कि यहीं से कोई 50 किलोमीटर दूर चला जाऊं या 100 किलोमीटर दूर चला जाऊं, वहाँ पे लैंग्वेज डिफरेंट होगी, उनके बोलने का तरीका अलग हो सकता है कि लैंग्वेज वही बोल रहे हैं बट उनके बोलने का तरीका अलग हो सकता है। तो लैंग्वेज इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं, ठीक है। तो एक ये जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लैंग्वेज का, दैट इज इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, कि ये इंडिपेंडेंट है। अगर मैं बात कहूँ कि हाँ भी मैंने वुमेन को जो हिंदी में बोला जाता है कि स्त्री बोला जाता है, उस पर कोई लॉजिक नहीं है, उसके पीछे भी क्यों बोला जाता है कि हाँ भी एक फिक्स्ड कर दिया, वो इंडिपेंडेंट है, कोई मीनिंग नहीं है उसका कि हाँ भी उसको क्यों बोला गया, बस नाम रखा गया तो वो बोल रहे हैं, ठीक है। आर्बिट्रेरी मतलब इंडिपेंडेंट है और इसका कोई है नहीं, उसका तर्क नहीं है उसके पीछे कोई कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है, कि वुमेन को वुमेन ही क्यों कहा जाता है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। तो इट इज़ आर्बिट्रेरी, इंडिपेंडेंट ऑफ मीनिंग्स है, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इट इज़ आर्बिट्रेरी, ठीक है। और सेवंथ जो हम कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है, कि लैंग्वेज को लर्न करना एक कॉम्प्लेक्स है, कि अब छोटे होते हैं, हम धीरे धीरे लैंग्वेज अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इतनी ईजी नहीं होती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होती है ये लैंग्वेज है जो, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम। इसके आगे हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हाँ भाई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंग्लिश इज विच ऑफ द लैंग्वेज इन इंडिया। इंग्लिश जो है एक सेकेंड लैंग्वेज है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। तो एक ये हो गया हमारे पास। एक जो एक्ट आया था जिसका नाम था ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ये जो आया था कौन सी ईयर में आया था, इन 1963, ठीक है। इसमें ये कहा गया था कि जो हिंदी है, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया था, हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। और हिंदी जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इन्होंने कहा था कि जो इंग्लिश है साथ में,
इंग्लिश इज एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था 1963 में, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इंग्लिश को उसमें क्या कहा गया था कि वो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है कि अगर जहाँ पे हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी यूज़ कर सकते हैं हम, या हिंदी की बजाय इंग्लिश को भी यूज़ कर सकते हैं, और उसको क्या किया गया था, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया था, ठीक है जी। एक ये इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखने वाली है कि कौन से एक्ट के तहत क्या कहा गया था इंग्लिश को, और इंग्लिश इज़ अ सेकेंड लैंग्वेज, एक ये बात याद रखनी है। और एनसीएफ के हिसाब से एनसीएफ ने क्या कहा था कि जैसे इंडिया एक मल्टीलिंगुअलिज्म बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं, ठीक है, इंडिया में, तो जो इंग्लिश है तब इंग्लिश क्या बन जाती है, इंग्लिश बिकम्स ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है इंग्लिश इज विच लैंग्वेज, अगर सेकंड ऑप्शन में नहीं है तो आप ग्लोबल को टिक करेंगे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारा जो बनेगा ग्लोबल बनेगा, ठीक है। इंग्लिश इज अ सेकंड लैंग्वेज, फिर एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था, उसमें क्या कहा था, इंडिया इज एसोसिएट लैंग्वेज है इंग्लिश जो एक, और एनसीएफ के हिसाब से क्या कहा था कि इंग्लिश बिकम्स ग्लोबल लैंग्वेजेस व्हेन इट इज वी टॉक अबाउट इंडिया। इंडिया में क्या है, इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, और जब हम मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करें इंडिया में तो इंग्लिश है जो एक ग्लोबल लैंग्वेज बन जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट, ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं इंग्लिश की पेडागोजी के लिए, इसमें से पक्का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक ना एक। अब हम आते हैं अपना जो एक्विजिशन है, हम आज अभी जो टॉपिक करेंगे स्टार्ट वो एक्विजिशन। ये लैंग्वेज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते थे जो हमने डिस्कस किए हैं, तो आगे हम डिस्कस करते हैं लैंग्वेज। सबसे पहले आ गया हमारे पास एक्विजिशन। अब ये लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन इसे कहेंगे वो प्रोसेस है जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं नेचुरली, ठीक है, नेचुरली कुछ हम सीख रहे हैं, ठीक है, नेचुरली जब हम कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, एक कोई सिस्टमैटिक प्रोसेस नहीं है इसका, विदाउट सिस्टमैटिक प्रोसेस और ये फॉर्मल सिचुएशंस में नहीं सीखी जाती है, फॉर्मल सिचुएशंस नहीं होती हैं, इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल कह सकते हैं। इनफॉर्मल वे में जब हम कुछ सीखते हैं, कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, उसे कहा जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन। कि हम नेचुरली, अगर मैं मान लो कि यहाँ से जा रहा हूँ, कोई रास्ते में मेरे से बात करने के लिए रुक गया, ठीक है, वो अपनी लैंग्वेज बोल रहा है और मैंने कुछ उससे 2 वर्ड सीख लिए, तो वो मेरी क्या होगी, लैंग्वेज एक्विजिशन होगी, ठीक है। कि इसमें कोई सिस्टमैटिक प्रोसेस नहीं है कि हाँ भी पहले ये प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा फिर हम वही आगे चीज़ सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ भी नेचुरली हमको जब कोई लैंग्वेज सीख लें, कि मान लो कोई मेरे से बात ही कर रहा है, ठीक है, उसने कुछ शेयर करने हैं, अपने फीलिंग्स को शेयर करना है, वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा है, वो मुझे लैंग्वेज नहीं आती है, पर बाई चांस मैंने उससे वो 2 वर्ड सीख लिए, ठीक है, तो वो मेरी क्या होगी, वो लैंग्वेज एक्विजिशन होगी मेरी, ठीक है। और ये एक अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस प्रोसेस बोल सकते हैं हम, ये जो चीज़ें होती हैं कि हम सबकॉन्शियसली कुछ सीख लें या अनकॉन्शियसली, ठीक है, अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली कुछ हमारे दिमाग में वो कर गया, हमें याद रह गया, हमने वो एक्वायर कर लिया जब, तो उसे कहा जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन। जब ऐसी कोई हमने लैंग्वेज एक्विजिशन या लैंग्वेज एक्वायर की विदाउट फॉर्मल प्रोसेस, कोई स्कूल में जाके यानी कि पर्टिकुलर क्लास में बैठ के हमने कुछ सीखा, नेचुरली सीखा, हमने कोई फॉर्मल सिचुएशन नहीं थी उसमें, और हमने कॉन्शियसली भी नहीं, अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में अपने वो हमने जब सीख ली वो चीज़, उसे कहा जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन। ये है मतलब जो लैंग्वेज एक्विजिशन को बोला जाता है कि हमने कुछ एक्वायर कर लिया। और जब भी लैंग्वेज एक्विजिशन की बात होगी तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो है नोम चॉम्स्की, वो पक्का आएगा ही आएगा। कि नोम चॉम्स्की जो इन्होंने बात की थी LAD की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, LAD की फुल फॉर्म क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि एक इंडिविजुअल है जो वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के मदद से, जो एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है हर एक इंडिविजुअल के पास, जो उससे मतलब किया है, उसमें एक इनेट कैपेबिलिटी है, इनेट कैपेसिटी है, जन्म से ही उसमें एक कैपेबिलिटी है लैंग्वेज सीखने की, ठीक है। जो नोम चॉम्स्की ने बात की थी, जब भी लैंग्वेज एक्विजिशन की बात आएगी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वाज गिवन बाय होम,
तो नॉम चॉम्स्की आएगा, ठीक है। या हम कहें कि लैंग्वेज एक्विजिशन को किसने बात की है, तो नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि जो एक इंडिविजुअल है उसमें एक इनेट कैपेसिटी है कि वो अपनी जो लैंग्वेज सीख सकता है, ठीक है। लैंग्वेज सीखने की ज़रूरी नहीं है कि कुछ उसे सिखाया ही जाए, मतलब वो नेचुरली सबकॉन्शियसली एक्वायर कर सकता है वो चीज़ को, जैसे किसी को बोलते देख रहा है वो सीख सकता है उससे, ठीक है। और इन्होंने एक यूनिवर्सल ग्रामर की बात की थी। यूनिवर्सल ग्रामर में क्या कहा था इन्होंने कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ हम ऐसी ग्रामर सीख लेते हैं कि जो मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि सबकॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हम वो पता लग जाता है हमें कि अगर मैं फीमेल को फीमेल बोल रहा हूँ, वो मुझे किसी ने सिखाया तो है नहीं कि हाँ भी इसको फीमेल बोलना है इसको मेल, वो सबकॉन्शियसली हमने कहीं ना कहीं से सीखा है, यूनिवर्सल है वो, ठीक है। सब जगह वो सेम रहेगा, ठीक है। तो वो आ गया, उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की बात की थी एक। तो ये है एक्विजिशन का कंसेप्ट। एक्विजिशन की जब हम कुछ नेचुरली सीख रहे हैं, कुछ एक्वायर कर रहे हैं, लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे हैं, तो उसे लैंग्वेज एक्विजिशन कहेंगे। इसके लिए कोई मतलब ये नहीं कह सकते कि फॉर्मल सिस्टम या कोई फॉर्मल सिटिंग अरेंजमेंट किया जाता है, कोई फॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ठीक है। विदाउट सिस्टमैटिक प्रोसेस है और इसमें सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियसली हम कुछ सीखते हैं कि हम ध्यान से नहीं मतलब देखते हैं उस चीज़ को या सुनते हैं उस चीज़ को या ध्यान में नहीं रखते हैं कि हम कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये है लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में। उसके बाद हमने कहा कि नॉम चॉम्स्की ने जो बात की है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की, एक इनेट कैपेसिटी है इंडिविजुअल के अंदर एक्वायर करने की लैंग्वेज को, ठीक है। तो ये था लैंग्वेज एक्विजिशन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग क्या है। अब ये लैंग्वेज लर्निंग है ना, बिल्कुल इसके ऑपोजिट। लैंग्वेज लर्निंग क्या, जब हम कुछ कॉन्शियसली कर रहे हैं, कॉन्शियसली कि हाँ भाई कि कॉन्शियसली मतलब कि मैं जानबूझ के, जिसको कहते हैं हम कि जानबूझ के मैं हाँ भी मुझे पता है कि मैं कुछ लर्न कर रहा हूँ, लैंग्वेज को लर्न कर रहा हूँ, तो हम ये कॉन्शियसली कर रहे हैं जब, ठीक है। एक फॉर्मल सिचुएशन में, कोई स्कूल में, कोई इंस्टीट्यूट में जब मैं लैंग्वेज सीख रहा हूँ, फॉर्मल सिस्टम है एक, ठीक है, एक सिस्टमैटिक है सब काम, ठीक है। एक सिस्टमैटिकली जब हम कुछ सीख रहे हैं और मुझे पता है, मुझे एक पर्पस पता है कि हाँ भी मैं क्या कर रहा हूँ, लैंग्वेज लर्न करना हूँ, कुछ सीखना है मुझे, कॉन्शियसली सीखूंगा, अपने दिमाग को खोल के अपने दिमाग में याद रखे कि हाँ मैं कुछ सीखने आया हूँ, ठीक है। एक फॉर्मल सिस्टम में होगा, कोई स्कूल में जाके आप कहीं भी कोई एक फॉर्मली बैठ के जब आप घंटा लगा रहे हो कि हाँ भी लैंग्वेज सीखनी है मेरे को, उसे कहा जाता है लैंग्वेज लर्निंग। और एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो ये फॉलो किया जाता है, ठीक है जी। और एक मीनिंगफुल प्रोसेस है, कि हम किसी मीनिंग के लिए बैठे हैं, मतलब क्या हम लैंग्वेज लर्न करने आए हैं, कुछ मीनिंग है, हमारा पर्पस है इसके लिए, पर्पसफुल एक्ट है, ठीक है। और इसमें जो एक इंक्लूसिवली सब कुछ काम चलता है, इंक्लूसिवली सारी स्किल्स यूज़ होती हैं जो मैंने करवाई थी LSRW, ठीक है। ये इंग्लिश में फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, पहले CTP में करवाई थी। LSRW जो है लैंग्वेज, जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये ऐसे ही प्रोसेस चलता है LSRW। इसका सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते हम, कि सबसे पहले कोई लिसन करेगा, कुछ सुनेगा, फिर वो बोलना सीखेगा, फिर वो रीड करना सीखेगा, फिर वो राइटिंग करना सीखेगा, ठीक है। ये उसमें बात की गई थी पहले भी, जो हमने एक वीडियो बनाई थी CTP की, ठीक है। तो ये सब स्किल्स को साथ में लेके चलेगा, उसमें ये नहीं है कि सभी स्किल्स यूज़ होंगी जो अपनी एक्विजिशन थी। तो ये था जो मेन लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग के बारे में जो हमने डिस्कस किया था। और एक बात याद रखना, एक ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग विदाउट इंटरेस्ट इज नोन एज, तो उसे कहा जाता है रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन जिसे हम बोल सकते हैं कि रट्टे मारना जिसको, ठीक है। लर्निंग विदाउट कि हमें इंटरेस्ट ही नहीं है वो चीज़ सीखने में, तो हम यही है कि हम उसको सिर्फ इतना याद कर लेंगे कि हाँ भी मान लो कि पेपर देना है, अगर मुझे कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं है मैं उसको रट्टे मार लूँगा कि हाँ भी एक बार पेपर पास करना है बस, ठीक है। तो लर्निंग विदाउट इंटरेस्ट इज नोन एज रोट लर्निंग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार आया भी हुआ है जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, कि लर्निंग विदाउट इंटरेस्ट इज नोन एज रोट लर्निंग। और हमने जो हमने डिस्कस किया लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या था, जब नेचुरली कुछ हम सीख रहे हैं विदाउट फॉर्मल सिस्टम, सिस्टमैटिक वे नहीं है उसमें कोई, और जब हम लर्न कर रहे हैं तो एक कॉन्शियसली, ठीक है, फॉर्मल सिस्टम में सिस्टमैटिकली कुछ याद कर रहे हैं हम, जब कुछ सीख रहे हैं हम। तो बेसिकली क्या होता है, जो हम लैंग्वेज एक्विजिशन करते हैं ना, उसमें हम मदर टंग सीखते हैं। लैंग्वेज
एक्विजिशन में बात करें तो हम उसमें मदर टंग जो हमारी, मान लो कि जो हम बेसिकली बर्थ जो हमारी फैमिली में बोली जा रही है, जो हमारी मातृभाषा जिसे हम कहते हैं मदर टंग है जो हमारी, हम वो एक्विजिशन से ग्रहण करते हैं। जो हम घर पे आसपास जो सुनते हैं कि क्या बोल रहा है वो उसे हम एक्वायर करते हैं नेचुरली, तो उसे कहा जाता है कि जो लैंग्वेज लर्निंग से मदर टंग को एक्वायर कर सकते हैं हम। बट लर्निंग के लिए हम सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करते हैं। मान लो कि मातृभाषा पंजाबी है, पंजाबी सारे घर पे पंजाबी बोल रहे हैं, तो मैं पंजाबी तो एक्वायर कर सकता हूँ, बट जो मुझे सीखनी पड़ेगी वो मेरी सेकंड लैंग्वेज होगी। जैसे इंग्लिश सीखी है, हिंदी सीखी है, तो वो लैंग्वेज लर्निंग के थ्रू हम सेकंड लैंग्वेज जो है अपनी सीख सकते हैं उससे। फिर एक बात और है, जो इंग्लिश है वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करती है। इंटीग्रेटेड अप्रोच है जो इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या हो गया कि सभी सब्जेक्ट्स को इकट्ठे, सभी डिसिप्लिन, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हम कहें, जिसे मल्टी डिसिप्लिनरी, यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब है सब्जेक्ट्स, ठीक है। कि मान लो कि इंग्लिश है जो, ठीक है, इंग्लिश को दूसरे सब्जेक्ट्स में भी सिखाया जाता है। मान लो कि हिस्ट्री में, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, हिस्ट्री तभी पढ़ पाएंगे अगर हमें लैंग्वेज आती है, कोई इंग्लिश लैंग्वेज में, कोई हिंदी लैंग्वेज में है, तो इंग्लिश के लिए हिस्ट्री पढ़नी है तो हमें इंग्लिश भी आनी चाहिए, ठीक है। और मान लो कि इंग्लिश का कोई कंसेप्ट है, उसमें कोई हिस्ट्री का टॉपिक लिया है, मान लो कोई रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही दे दी हमें, उसमें कुछ हमने बाबर के बारे में पढ़ा, तो हम हिस्ट्री को भी इंग्लिश में ले आए, ठीक है। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करता है सभी सब्जेक्ट्स को। इंग्लिश को मान लो ज्योग्राफी में लेके जा रहे हैं, ये ज्योग्राफी को हम इंग्लिश में लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी, सभी सब्जेक्ट्स को इकट्ठा लेके चलने की जो अप्रोच है उसे ये फॉलो करता है जो, ठीक है जी। ये बात याद रखने वाली थी। एक बात और याद रखने वाली है, LAC, इसकी फुल फॉर्म है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। ये एक फुल फॉर्म याद रखने वाली है। LAC क्या है? लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। इसमें दो बात की गई थी, एक तो जी सबसे पहले मदर टंग की जो बात की गई थी कि मदर टंग क्या है, जो हम मातृभाषा हमारी जो हम ग्रहण करते हैं कि जो हमारे मतलब बोली जा रही है जो हमारे एरिया में, ठीक है, या हमारी फैमिली में जो बोली जा रही है। दूसरी हमने बात करनी है, इसमें जो दूसरी लैंग्वेज की बात की गई है वो है टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज क्या है कि जो हम सीख रहे हैं, सीखने की चाहवान है जो हम लैंग्वेज, कि मान लो कि मेरी पंजाबी है जो मदर टंग है, ठीक है, तो मैं इंग्लिश सीखना चाह रहा हूँ, तो इंग्लिश मेरी क्या है, एक टारगेट लैंग्वेज है, ठीक है, कि मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, वो मेरे टारगेट है कि मुझे वो सीखनी है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज के रिलेटेड हमने कुछ बात की थी, और ये कुछ फुल फॉर्म्स LAC हो गया या LAD की बात की, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है। तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो याद रखने वाले हैं। इसमें पेडागोजी के बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछ लिए जाते हैं इसमें से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। आज के लिए इतना ही था। हम ये इंग्लिश की अब जो सिस्टम पेडागोजी का कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी ग्रामर का कंसेप्ट भी आएगा, सब वो डिस्कस करेंगे धीरे धीरे आगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, और हमारा चैनल है जस्ट लर्न, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर ज़रूर कर दें, ताकि जो मतलब कि जिनको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँच जाए वीडियोज़ हैं जो सब हम डाल रहे हैं। सो थैंक यू।